के साथ केजरीवाल सरकार, ये ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा कैसे, क्योंकि किसान आंदोलन की शुरुआत से ही दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में इन्हें बसों का इस्तेमाल कर रही थी, लगातार डीटीसी बसों का प्रयोग कर रही थी और इससे पहले खुद केजरीवाल सरकार के मंत्री गाजीपुर बॉर्डर सुविधाओं का जायजा लेने भी पहुंचे थे। तो वो तमाम बातें हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह किसान आंदोलन में केजरीवाल सरकार जुड़ी हुई है। दिल्ली सरकार की तरफ से किसानों को पानी मुहैया करवाया गया, वो पानी जिसे पानी को रोका गया और खुद यानी बीकेयू के नेता ने कहा कि पानी तो गांव से आएगा तभी पिया जाएगा। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा, किसानों के साथ केजरीवाल सरकार लगातार समर्थन में खड़ी हुई है। और अगर कहा जाए, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने अब बड़ा ऐलान और कहें बड़ा आदेश दे दिया है कि दिल्ली पुलिस से वापसी मांगी जाए डीटीसी बसें, परिवहन विभाग को दिए गए निर्देश के साथ तमाम वो बातें की। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर, सीधा उनसे सवाल लेते हैं। प्रणय शर्मा, डीटीसी बसें अब मांगी गई है दिल्ली पुलिस से, 576 बसें मांग ली गई हैं, अब क्या करेगी दिल्ली पुलिस? देखिए राधिका, या अक्सर होती है वो डीटीसी बसों के जरिए ही की जाती है दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली में आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 576 बसें इस वक्त इसी काम में जुटी हुई हैं, जो फोर्सेस को लगातार बॉर्डर्स पे लेके जा रही हैं। जब उनकी शिफ्ट चेंज होती है तो वहां से भी उन्हें बदला जाता है। और सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं राधिका, अगर हम लाल किले की बात करें, जहां पर 26 जनवरी को पूरी घटना हुई थी जिसे पूरे देश ने देखा था, वहां भी बड़ी संख्या में जो बसेज हैं वो मौजूद हैं। अब दिल्ली सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है परिवहन विभाग को कि जितनी भी बसें इस्तेमाल की जा रही हैं वो तुरंत वापस बस डिपो में आ जाएं। ये आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से कल जारी किया गया है और इसके बाद से अब एक नई समस्या जो है वो सामने खड़ी हो गई है पुलिस फोर्सेस के सामने, कि वो जो आवाजाही है, जो ट्रांसपोर्टेशन में जिस बसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अब क्या करेंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, वो इन्हीं बसों का इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं बसों के जरिए वो अलग अलग जगह पर पहुंचते हैं। लेकिन अब बसों का ना मिलना एक नया विवाद भी खड़ा कर सकता है और केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ टकराव के लिए एक नया मुद्दा भी अब ये बन गया है। बिल्कुल, लेकिन प्रणय, जब हम बात करते हैं किसानों पर राजनीति का, तो कहीं ना कहीं राजनीति देखने को मिल रही है और सभी अब ये समझ चुके हैं तो किसान अच्छा खासा वोट बैंक है, जो हमेशा से रहा है, क्योंकि राजनीति रोटियां सेकी जा चुकी हैं किसानों पर और हमेशा ही रहता है। क्या दिल्ली सरकार का हम जिक्र करते हैं तो दिल्ली सरकार को क्या वाकई किसानों की फिक्र है? जिस तरीके से मनोज सिसोदिया टैंकर लेके बॉर्डर एरिया पर पहुंचे, या यहाँ पे भी वही देखने को मिल रहा है? देखिए, शुरुआत से ही हर्ष, इस पूरे मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। जब यूपी सरकार की तरफ से पानी बंद किया गया तो पानी दिल्ली सरकार की तरफ से किसानों को दिया गया टैंकर लेके। वो खुद गाजीपुर बॉर्डर, जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, वो पहुंचे। लेकिन अब बड़ी समस्या ये है कि अगर बसेस ले ली जाएंगी, अब हम ये भी देख रहे हैं कि आज सुबह से ही बारिश हो रही है। अब बसेस का इस्तेमाल सिर्फ हर ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं होता, बल्कि जब काफी देर तक जब फोर्सेस वहां पे मौजूद रहती हैं तो जब शिफ्ट चेंज होती है तो वो बस में ही इंतजार करते हैं। थोड़ी देर अगर बैठना हो तो फोर्सेस बसेस में ही बैठती हैं। अब जैसे बारिश हो रही है तो बस के अंदर ही वो बारिश से बचने के लिए गाजीपुर बॉर्डर की करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी के बाद में हमने एक तस्वीर देखी और उसके बाद में लगातार किसान आंदोलन जिस तरह आगे बढ़ रहा है और उसे रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ऐसे में अब किसान फिर से दिल्ली में कूच ना करे, फिर से दिल्ली में प्रवेश ना करे, इसे लेकर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर में जिस तरह 12 लेयर की बैरिकेडिंग्स कर दी गई है, कीले रोप दी गई हैं, उसे लेकर वो तमाम सुरक्षा वहां पर मुहैया करवाई गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखकर मानो ऐसा लगता है कि सरहदों पर जिस तरह दूसरे देश के दुश्मन को रोका जा रहा हो। पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता पहुंचे अब्दुल नबी हसन की, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आप इस वक्त हैं गाजीपुर इंटरनेशनल बॉर्डर पर। जी हां, मैं इस वक्त गाजीपुर इंटरनेशनल बॉर्डर पर हूं। आप देख रहे हैं मुझे गाजीपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से। मैं गाजीपुर इंटरनेशनल बॉर्डर क्यों कह रहा हूं? दरअसल आप मेरे सामने जो फेंसिंग देख रहे होंगे, जो आप ये
देख रहे हैं कटीले तारों की फेंसिंग, ये हैं आपको कि आपका स्वागत है गाजीपुर इंटरनेशनल बॉर्डर पर। दरअसल गाजीपुर में जो आंदोलन चल रहा है उसके बाद 26 जनवरी के बाद जो स्थिति पैदा हुई और फिर 28 जनवरी के बाद से यहां पर फेंसिंग ही कर दी गई है। फेंसिंग के साथ साथ सुरक्षा का जो इंतजाम है और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है, क्योंकि ये आप तस्वीर देखेंगे यहां पर आप सीधे अगर इस साइड नजर डालेंगे तो एक बाकायदा किसानों ने अपनी तरीके से बैरिकेड कर रखा है। वो इसलिए कर रखा है कि आप वहां से इधर नहीं आ सकते हैं। हमने इनसे बात की, हमने कहा हमें रिपोर्ट करना है, तो इन्होंने हमें इजाजत दे दी आने की। लेकिन आप ये देखिए जरा, वहां पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं, वो किसानों ने अपनी तरीके से वहां पर बैरिकेड कर रखा है, रोक रखा है। और उस साइड और देखेंगे तो किसान एकता मंच आपको नजर आ जाएगा, जहां से राकेश टिकैत अपना भाषण देते हैं, जहां से संबोधन देते हैं। और इस समय भी तमाम किसान क्या करेगी दिल्ली पुलिस? देखिए राधिका, यह अक्सर होती है, वो डीटीसी बसों के जरिए ही की जाती है दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली में आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 576 बसें इस वक्त इसी काम में जुटी हुई हैं, जो फोर्सेस को लगातार बॉर्डर्स पे लेके जा रही हैं। जब उनकी शिफ्ट चेंज होती है तो वहां से भी उन्हें बदला जाता है। और सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं राधिका, अगर हम लाल किले की बात करें, जहां पर 26 जनवरी को पूरी घटना हुई थी जिसे पूरे देश ने देखा था, वहां भी बड़ी संख्या में जो बसेज हैं वो मौजूद हैं। अब दिल्ली सरकार की